यहाँ देखिए, ये एलिप्स का आईआईटी क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स ऑफ आईआईटी सेक्शंस का क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो इसमें क्या कह रहा है, ये एलिप्स गिवन है, क्या एलिप्स दिया हुआ है, गिवन एलिप्स क्या दिया हुआ है, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो इस एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, इस एलिप्स को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, इसका एक्स इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² 4 और प्लस y² 1 इक्वल टू 1। इसमें ए इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में जहाँ a² है उसके जगह 4 है, तो इसी में जहाँ a² है उसके जगह 4 है, तो इससे a जो होगा 2 होगा, और जहाँ b² है उसके जगह 1, तो b जो हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें जो है px1, y1 और ये दो पॉइंट जो है लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है, ये जो है ये p और q जो है इस एलिप्स के लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है। तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले ये एलिप्स बना लेते हैं, x हो गया, ये y हो गया, यही एलिप्स है। ठीक है, ये एलिप्स जो है x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 2, 0, y x a' माइनस 2, 0, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 0, 1 और ये 0, -1, यही एलिप्स है। इस एलिप्स का इक्वेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब p और q जो है इस एलिप्स के लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है, तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। इसमें a जो है इस एलिप्स का a जो है b से बड़ा है, इस एलिप्स का a b से बड़ा है, तो इस एलिप्स के लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ये होता है प्लस माइनस AE अब प्लस माइनस b² ए होता है, ये ना होता है। तो इसमें देखिए, तो a आपको मालूम है, b भी मालूम है, लेकिन इसमें AE नहीं मालूम है, तो E निकाल लीजिए। तो यहाँ E निकालेंगे तो E निकालने पर क्या आएगा, देखिए तो E निकालने पर आएगा आपका √1 माइनस b² तो E निकालेंगे तो क्या आएगा, √1 माइनस b², तो b² 1 है, हाँ a² आपका 4 है, तो ये आ जाएगा आपका E आ जाएगा आपका 4 - 1 √3 और √3/4, तो √3/2 आएगा। ठीक है, तो A, E और B का मान इसी में रख दीजिए और लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट निकाल लीजिए, तो दैट इज, तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज प्लस माइनस ए का वैल्यू क्या है 2, E है आपका √3/2 प्लस माइनस b², तो b² इसमें 1 है, ए क्या है आपका 2 है, तो दैट इज लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट जो हो जाएगा प्लस माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 प्लस माइनस 1/2, ये ना लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट होगा प्लस माइनस 2। लेकिन देखिए लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट ये होगा प्लस माइनस, x कोऑर्डिनेट ले सकते हैं प्लस माइनस √3 और y कोऑर्डिनेट ले सकते हैं प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ ए ही आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा √3, 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस √3, 0, ये फोकस S हो जाएगा, ये S'। आइए देखिए, ये है आपका √3, 0। अब यहाँ देखिए, तो ये लेटस रेक्टम होगा आपका, और एक लेटस रेक्टम आपका ये होगा, और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं √3,
1/2। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3 कॉमा -1/2 -√3 कॉमा -1/2। इसका हो जाएगा आपका -√3 कॉमा 1/2 और इसका लिखेंगे -√3 कॉमा -1/2। तो यही आपका लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट हो जाएगा। ये सब जो देख रहे हैं ये सब लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो लेकिन यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है लेटस रेक्टम का पॉइंट, P और Q दिया हुआ है। एट क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे एट क्वेश्चन P x1 कॉमा y1 एंड Q x2 कॉमा y2 आर एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ देखिए इसमें ये भी दिया हुआ y1 0 से बड़ा है और y2 0 से बड़ा है एंड y1 कॉमा y2 ये दोनों जो है 0 से बड़ा है। तो लेटस रेक्टम के किस एंड पॉइंट का y1 और y2 0 से छोटा है, सॉरी y1 और y2 इसमें क्या दिया हुआ है 0 से छोटा दिया हुआ है। तो लेटस रेक्टम के किस एंड पॉइंट का y1 और y2 0 से छोटा है, एक इस एंड पॉइंट का y1 y कोऑर्डिनेट 0 से छोटा है और एक इस एंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 से छोटा है। इसी में एक का कोऑर्डिनेट P लेंगे और दूसरे का कोऑर्डिनेट Q लेंगे। ये A' है, सो कोऑर्डिनेट -2 कॉमा। तो यहाँ जो है लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले तो ये आया। इसी को जो है इसी सब पॉइंट को प्लॉट कर दिए। यहाँ पर जो है लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या किए हैं, प्लॉट कर दिए। इसमें यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ y1 और y2 जो है 0 से छोटा है। तो इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y को इन दोनों एंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 से छोटा है नहीं, तो इन दोनों में से एक भी पॉइंट को P और Q नहीं लेंगे। तो कौन दो पॉइंट को P और Q ले सकते हैं, एक इसको लिख सकते हैं, एक इसको ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हेंस P का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं -√3 कॉमा -1/2 एंड Q का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं √3 कॉमा -1/2 ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या किए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ था और क्या था P और Q जो है लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। तो सबसे पहले क्या किए, एलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है +-a या +-b²/a। तो a, e, b और a का मान रखें तो लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट्स क्या है +-√3 अब +-1/2। इसमें क्या कह रहा है y1 और y2 जो है लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है 0 से छोटा है। तो इसमें से यही दोनों ना पॉइंट है जिसका y को लेटस रेक्टम का यही दोनों एंड पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट जो है 0 से छोटा है। इसीलिए इसी में से एक पॉइंट को P लिए हैं और एक एंड पॉइंट को Q लिए हैं। तो P का कोऑर्डिनेट लिखे हैं -√3 कॉमा -1/2 और Q का कोऑर्डिनेट लिखे हैं √3 कॉमा -1/2। तो यहाँ देखिए अब क्या कह रहा है, तो हमको किसका इक्वेशन निकालना है, हमको निकालना है पैराबोला का इक्वेशन और जिसका लेटस रेक्टम जो होना चाहिए PQ होना चाहिए। हमको उस पैराबोला का इक्वेशन निकालना है जिसका लेटस रेक्टम जो है PQ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose latest rectum is PQ। whose latest rectum is PQ। हमको उस पैराबोला का इक्वेशन निकालना है जिस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम PQ होना चाहिए। P का भी कोऑर्डिनेट मालूम है और Q का भी कोऑर्डिनेट मालूम है। तो मतलब पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, तब उस पैराबोला का आपको इक्वेशन निकालना है। तो फिगर अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ देखिए x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब P का कोऑर्डिनेट क्या लिया -√3 कॉमा -1/2 लिया।
तो p यहाँ ले लेते हैं, p का कोऑर्डिनेट है -√3, -1/2 ले लेते हैं। अब q ले लेते हैं, यहाँ पर q का कोऑर्डिनेट क्या है √3, -1/2 ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए अब जो है, अब पी क्यू का स्लोप निकाल सकते हैं, पी क्यू का स्लोप। तो पी क्यू का स्लोप निकालेंगे तो पी एम पी क्यू, तो एम पी क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो y1 - y2 होता है -1/2 -1/2 अपॉन x1 - x2 -√3 -√3, ये आपका आ जाएगा -1/2 + 1/2, 1/2, ये 0 हो जाएगा। जब पी क्यू का स्लोप 0 है तो इसका मतलब पी क्यू जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एम पी क्यू जो है आपका 0 हो गया। जब पी क्यू क्या है, पैराबोला का लेटस रेक्टम है, और लेटस रेक्टम और एक्सिस, पैराबोला का लेटस रेक्टम और एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है। जब पी क्यू का स्लोप 0 है तो पैराबोला के एक्सिस का स्लोप क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे सिंस एक्सिस परपेंडिकुलर टू पी क्यू दैट इज लेटस रेक्टम। इसका मतलब पैराबोला का एक्सिस जो है लेटस रेक्टम के परपेंडिकुलर होता है, और लेटस रेक्टम का स्लोप 0 है, तो एक्सिस का स्लोप क्या होगा, एक्सिस का स्लोप होगा इन्फिनिटी। तो जब एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होगा तो मतलब पैराबोला का एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी है, इसका मतलब पैराबोला का एक्सिस जो होगा आपका वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। हम यहाँ लिखेंगे हेंस एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखेंगे, पैराबोला का जब पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन होता है x - अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू k y - बीटा। इसमें मॉड के जो होता है लेटस रेक्टम का लेंथ होता है, मॉड के क्या होता है, लेटस रेक्टम का लेंथ होता है, और अल्फ़ा कॉमा बीटा क्या होता है, अल्फ़ा जो होता है पैराबोला के वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है, बीटा जो होता है पैराबोला के वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ लिख देते हैं वेयर मॉड के जो होगा आपका पी क्यू होगा लेटस रेक्टम का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये छोड़ देते हैं, और अल्फ़ा कॉमा बीटा जो होगा वर्टेक्स होगा, एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा जो होगा वर्टेक्स होगा पैराबोला का। अब यहाँ देखिए, अब थोड़ा मिटा देते हैं, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे, पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे x - अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू k y - बीटा, क्योंकि x इसका एक्सिस जो होगा इस पैराबोला का एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जब एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होता है तो पैराबोला का जनरल इक्वेशन यही होता है। इसमें मॉड के जो होगा पी क्यू लेटस रेक्टम का लेंथ होगा, और अल्फ़ा कॉमा बीटा जो होगा वर्टेक्स होगा। वेयर नाउ मॉड के क्या होगा आपका लेटस रेक्टम का लेंथ होगा, तो मॉड के निकालिए, तो यहाँ से पी क्यू का लेंथ अगर निकालेंगे तो पी क्यू का लेंथ क्या होगा, देखिए तो पी और क्यू का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो लेंथ निकालने के लिए जो है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का मॉड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -√3 और यहाँ -√3, तो मॉड के जो हो जाएगा आपका मॉड के जो हो जाएगा 2√3 होगा। तो यहाँ पर k का 2 मान आएगा, k का मान 2 आएगा, k का एक मान प्लस आएगा और एक मान माइनस आएगा। तो यहाँ जो है k का मान एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो पहले प्लस वाला साइन लेते हैं, इसमें 2 केस लेना पड़ेगा क्योंकि k का 2 मान आ रहा है। व्हेन k = +√2, k = +2√3।
यहाँ देखिए, और जब के पॉजिटिव होता है तो पैराबोला जो होगा अपवार्ड ओपन होगा। इस केस में जब के पॉजिटिव होगा तो पैराबोला जो होगा अपवार्ड ओपन होगा। कैसा ओपन होगा? अपवार्ड, इस तरह से। तो पैराबोला का ऐसे ओपन होगा, कुछ इस तरह से। तो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, के जो है इसमें पॉजिटिव है, के जो है आपका 2√3 है, प्लस 2√3 है, तो इसीलिए पैराबोला जो होगा अपवार्ड ओपन होगा। तो अब यहाँ देखिए, अब जो है तो इस पैराबोला के इक्वेशन में जो है व्हेन के इक्वल टू प्लस 2√3 लेंगे, ए में रख देंगे तो क्या आएगा ये इक्वेशन देखिए, तो x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू 2√3 y माइनस बीटा। अब यहाँ देखिए, इस पैराबोला के इक्वेशन में अननोन क्या क्या है आपका? अल्फ़ा है और बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए यहाँ देखिए, ये पैराबोला P जो है 2 पॉइंट से पास कर रहा है, P और Q से। अब P का भी कोऑर्डिनेट मालूम है और Q का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इससे जो है सेटिस्फाई करा के अल्फ़ा और बीटा निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे ये पैराबोला जो है किस पॉइंट से पास कर रहा है? पासिंग थ्रू पहले जो है लेटस रेक्टम का जो PQ जो है लेटस रेक्टम है पैराबोला का। अब PQ लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट P और Q है। P और Q जो है पैराबोला पर ही ना लाई करेगा, तो P भी पैराबोला पर लाई कर रहा है, Q भी पैराबोला पर लाई कर रहा है। तो जब P पैराबोला पर लाई कर रहा है तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, Q का भी कोऑर्डिनेट पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पासिंग थ्रू P माइनस √3 माइनस 1/2। तो यहाँ से जो है निकाल लीजिए। तो यहाँ से जो है निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो इसमें A में रख दीजिए, ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करेंगे, x की जगह P का x कोऑर्डिनेट रख देंगे, माइनस √3 माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू 2√3। अब y माइनस बीटा, y क्या है आपका? y के जगह जो है गिवन पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट रख देंगे। इसको जो है सेकेंड तो लिए होंगे, थर्ड ले लेते, इसको सेकेंड ले लेते हैं। और उसी तरह से जो है ये पैराबोला जो है पॉइंट Q से भी पास कर रहा है, तो पॉइंट Q का भी कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। पासिंग थ्रू Q √3 माइनस 1/2। तो यहाँ से जो है ये आ जाएगा आपका √3 माइनस x के जगह गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखेंगे, √3 माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू 2√3। अब y माइनस बीटा, y के जगह y कोऑर्डिनेट रखेंगे गिवन पॉइंट का, इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अल्फ़ा और बीटा में 2 इक्वेशन है, अल्फ़ा और बीटा 2 अननोन है, तो इससे जो है इसी इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा जो है निकाल लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, दोनों इक्वेशन का RHS सेम है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का RHS क्या है? सेम है। जब इक्वेशन 2 और 3 का RHS सेम है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, बीटा वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और इक्वेशन केवल अल्फ़ा में आएगा, तो उससे अल्फ़ा निकाल लीजिए। तो यहाँ जो है यहाँ जो है इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2/3 करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो ये आ जाएगा माइनस √3 माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिखिए, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस अल्फ़ा, √3 प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू √3 माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखें, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो √3 प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू √3 माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे
तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का मान 0 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 + α² + 2√3, और यहाँ लिखेंगे 3 + α² - 2√3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, α² से α² कैंसिल हो गया, तो 2√3 अल्फ़ा होगा, या -2√3 अल्फ़ा होगा। 4√3 अल्फ़ा = 0, तो इससे अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ा का मान 0 जो है सेकेंड या थर्ड में रख दीजिए, थर्ड में ही रख दीजिए। थर्ड में अल्फ़ा का मान 0 रख करके बीटा निकाल लीजिए। तो थर्ड में जो है अल्फ़ा का मान 0 रख कर बीटा निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका √3 माइनस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के जगह 0 रखेंगे तो √3 में से 0 घटाएंगे तो √3 = यहाँ से जो है आप माइनस कॉमन कर लीजिए, तो -2√3 बीटा + 1/2, तो इससे आ जाएगा 3 = -2√3 बीटा + 1/2, और 2√3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका -√3/2 = बीटा + 1/2। या ऐसे भी कर सकता है, या जो है ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ 2 एलसीएम ले लीजिए, 3 = -2√3, हाँ 2√3 से डिवाइड ही कर दीजिए, ज़्यादा ईजी होगा। 3/- 2√3 = बीटा + 1/2, तो ये हो जाएगा बीटा = हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -√3/2 और -1/2, तो बीटा हो जाएगा आपका -√3 + 1/2। तो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में अल्फ़ा का भी मान निकाल लिए, बीटा का भी मान निकाल लिए। इसको जो है थोड़ा इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट। तो यहाँ जो है अल्फ़ा का भी मान निकाल लिए, बीटा का भी मान निकाल लिए, तो अल्फ़ा और बीटा का मान रख दीजिए, पैराबोला रिक्वायर्ड पैराबोला का इक्वेशन निकल जाएगा। तो इसमें अल्फ़ा का मान 0 है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर जो है, इसमें जो है अल्फ़ा का मान इस सॉल्व सेकेंड और थर्ड को सॉल्व जब किए हैं, सॉल्व सेकेंड और थर्ड को सॉल्व जब किए तो अल्फ़ा का मान क्या आया, 0, अब बीटा का मान आया आपका -√3 + 1/2। तो अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान ये रख देंगे, तो क्या आएगा इक्वेशन देखिए, तो 1 में रख दीजिए, तो 1 में रखेंगे तो x - 0, तो x² हो जाएगा = 2√3। अब y माइनस बीटा है, y माइनस, अब बीटा का मान माइनस क्या है, √3 + 1/2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² = 2√3 y + √3 + 1/2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 2 ले लेंगे तो क्या आएगा, x² = 2√3 2y + √3 + 1 / 2, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो x² = 2√3y + 3 + √3, तो ये आ जाएगा आपका x² - 2√3y = 3 + √3। एक इक्वेशन ये है, तो देखिए तो कौन से में होगा, x² - 2√3y = 3 + √3, ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ देखिए k का मान प्लस लिए तब ये आया है, और k का मान माइनस लेंगे तब कौन सा इक्वेशन आएगा। इसी में जो है k का 2 मानना है, एक k का मान +2√3 या k का मान -2√3। जब k का मान -2√3 होगा तब पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसी इक्वेशन ए में k के जगह -2√3 रख दीजिए। अब सेम वही चीज़ करेंगे, ये पैराबोला जो है, अब जब k का मान माइनस में है, अब यहाँ देखिए x PQ क्या है, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट है, यहाँ जो है पैराबोला P का लेटेस्ट रेक्टम क्या है, PQ है। अब P का कोऑर्डिनेट है -√3, -1/2, और Q का कोऑर्डिनेट है √3, -1/2, यही ना। और यहाँ देखिए
अब क्या किए हैं, अब के जो है माइनस में लिए, तो जब के माइनस लिए तो पैराबोला जो है डाउनवर्ड ओपन होगा। जब के अगर निगेटिव होगा, इसमें अगर के पॉजिटिव रहता है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, जब के निगेटिव रहता है तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है। तो के जब निगेटिव होगा तब पैराबोला कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ देखिए, तो इसमें भी करेंगे, तो ये पैराबोला जो है, ये पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पैराबोला जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दीजिए, इसमें बस माइनस रख दीजिए। और यहाँ भी क्यू पॉइंट भी जो है पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए, यहाँ पर बस माइनस दे देना है। अब जो है, अब ये इक्वेशन को जो है, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा 5 और ये इक्वेशन हो जाएगा 6। तो 5 और 6 का RHS सेम है, फिर से डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। सिमिलरली सब कर देंगे, सॉल्व 5 and 6। 5 और 6 को सॉल्व करेंगे तो भी अल्फ़ा का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब बीटा का मान आ जाएगा √3 + 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, इसी में अल्फ़ा का मान 0 रख देंगे, किसी एक में 6 में अल्फ़ा का मान 0 रख दीजिए। अब बीटा निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा √3 - अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा का मान 0 रख दीजिए, तो अल्फ़ा का मान 0, पुट अल्फ़ा = 0 इन 6, उससे बीटा निकल जाएगा। 5 और 6 को डिवाइड करेंगे, 5 6 को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो अल्फ़ा आपका 0 ही आएगा। अब बीटा का मान निकालने के लिए जो है अल्फ़ा का मान 0 6 में रख दीजिए। देखिए, तो अल्फ़ा का मान 0 6 में रखेंगे तो क्या आएगा, 3 = -2√3। बीटा का मान आएगा, बीटा का मान निकाल ही लेते हैं, तो -2√3 अब -1/2 माइनस बीटा, ये माइनस कॉमन कर लीजिए, 3 = 2√3 बीटा प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा बीटा = आ जाएगा √3/2 माइनस 1/2 आएगा। तो बीटा जो हो जाएगा आपका, बीटा होगा √3 - 1/2 होगा। अल्फ़ा का मान 0 होगा, अब बीटा का मान होगा √3 - 1/2 होगा। इसी इक्वेशन में अल्फ़ा के जगह 0, बीटा के जगह √3 - 1/2 रख कर देख लीजिए, तो आपका पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। 4 में रखेंगे तो भी आ जाएगा आपका, इसमें x - अल्फ़ा x², अल्फ़ा 0 है, इक्वल टू -2√3 y माइनस, अब बीटा क्या है आपका, ये है √3 - 1/2। 4 में जो है अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान √3 - 1/2 रख दीजिए, तो रखेंगे तो आएगा आपका इक्वेशन यही आएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आएगा -2√3 और 2 एलसीएम ले लेंगे, y - 2y माइनस √3 - 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² इक्वल टू आ जाएगा -2√3y, ये माइनस प्लस 3, माइनस प्लस, अब माइनस √3, तो ये आ जाएगा आपका x² + 2√3y इक्वल टू 3 - √3। तो ये ऑप्शन किस में है, ये जो है आपका ऑप्शन ए में, 3 - x² + √3y इक्वल टू 3 - √3। तो इसका 2 ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी भी होगा और ऑप्शन सी भी होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो है एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है x² + 9y² इक्वल टू 9। तो यहाँ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर x² + 9y²
इक्वल टू 9। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए RHS 1 होना चाहिए। तो लिखेंगे तो क्या आएगा, x² / 9 प्लस y² / 1 इक्वल टू 1। तो इसीलिए एलिप्स में जहाँ a² है उसके जगह 9 है, तो इससे a का वैल्यू क्या आएगा 3, और जहाँ b² है उसके जगह 1 है, तो b का वैल्यू 1। अब यहाँ देखिए ये एलिप्स कुछ इस तरह से होगा। यही एलिप्स। अब क्या कह रहा है, इस एलिप्स का मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट क्या क्या होगा, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट, इस एलिप्स के मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट ये हो जाएगा a 3, -0 माइनस a, होता है a' -3, 0 b 0, 1 अब b' 0, एलिप्स में क्या कह रहा है, द लाइन पासिंग थ्रू एक्सट्रीमिटी a ऑफ द मेजर एक्सिस एंड एक्सट्रीमिटी b ऑफ द माइनर एक्सिस। कोई लाइन a है जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट a से पास कर रहा है और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट b से पास कर रहा है। तो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट a, माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट b, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। यही लाइन रिक्वायर्ड लाइन है, यही जो है रिक्वायर्ड लाइन है, यही लाइन है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस लाइन का पहले इक्वेशन निकाल लीजिए। तो इस लाइन का लाइन AB का x इंटरसेप्ट क्या है 3 है, y इंटरसेप्ट क्या है 1 है। तो x इंटरसेप्ट किसको कहेंगे, लाइन AB x एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट 3 है, इसीलिए x इंटरसेप्ट 3 होगा। लाइन AB y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसीलिए इस लाइन का y कोऑर्डिनेट 1 होगा। तो लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए। सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB। तो AB का x इंटरसेप्ट फॉर्म में बताया गया लाइन का इक्वेशन। कोई लाइन है उसका x इंटरसेप्ट a रहता है, y इंटरसेप्ट b रहता है, तो उस लाइन का इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसी में जहाँ a है उसके जगह 3 है और जहाँ b है उसके जगह 1 है। तो लाइन AB का इक्वेशन लिखेंगे x/3 प्लस y/1 इक्वल टू 1। तो इसी को लिख सकते हैं ऐसे x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये लाइन AB का इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, ये लाइन AB जो है ऑक्सिलरी सर्कल को पॉइंट M पर कट करता है। लाइन AB जो है ऑक्सिलरी सर्कल को पॉइंट M पर कट करता है। तो ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल जो है मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके जो सर्कल हम खींचते हैं, जिस सर्कल का डायमीटर मेजर एक्सिस होता है उसी सर्कल को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। तो डायमीटर अगर कोई सर्कल है जिसका डायमीटर a' है, तो मान लेते हैं यही सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का डायमीटर a', तो इसी को ऑक्सिलरी सर्कल कहेंगे। ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ किसका, इस एलिप्स का, x² / 9 प्लस y² / 1 इक्वल टू 1। यहाँ देखिए, ये ऑक्सिलरी सर्कल को ये लाइन कहाँ कट कर रहा है, M पर, तो इसको बढ़ा दीजिए, इसी M पर कट कर रहा है। अब यहाँ देखिए, तो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ये होता है आपका x² प्लस y² इक्वल टू a²। ठीक है, तो इसमें इस केस में a² होगा। तो यहाँ पर जो है a क्या है 3 है, तो a की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा x² प्लस y² इक्वल टू 9। ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इक्वेशन ऑक्सिलरी सर्कल, यहाँ लिखेंगे सर्कल।
अब यहाँ देखिए, अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है, यहाँ निकालना क्या है, यहाँ देखिए at point M then area of triangle with vertices A, M and origin O each, मतलब जिस ट्रायंगल का वर्टिसेस A होगा, M होगा और origin O होगा, उसी ट्रायंगल का आप लोग को एरिया निकालना है। तो यहाँ जो है A ये है, M यहाँ है, O कहाँ है, O यहाँ पर है, तो O यहाँ पर है, O ये रहा। तो A, M और O को ज्वाइन करेंगे तो यही ना ट्रायंगल बनेगा, ए एम और ओ को ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल क्या बनेगा आपका, ये ट्रायंगल बनेगा ये। तो हमको निकालना क्या है, ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ए एम और ओ को ज्वाइन करेगा तो यही ट्रायंगल बनेगा। तो इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम ओ। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यहाँ देखिए, ओ का कोऑर्डिनेट भी पता है, ए का भी कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन एम का कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो एरिया निकालने के, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको एम का भी कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा। एम का कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करेंगे, एम देखिए तो एम जो है लाइन ए बी और ऑक्सिलरी सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एम जो है यहाँ पर, एम जो होगा, ये मिटा देते हैं अभी फिलहाल। एम जो है आपका लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है ब्लैक में, और ये ऑक्सिलरी सर्कल ब्लू में। तो लाइन ए बी और ऑक्सिलरी सर्कल पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ एम का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लाइन ए बी का इक्वेशन और ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, उसी से आपका एम का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो यहाँ ऑक्सिलरी सर्कल के इक्वेशन को 3 मान लेते हैं। तो सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करना है। तो सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। तो सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो इससे x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 3y, इससे 3 कॉमन करेंगे, 3 1 माइनस y। तो ये थर्ड में जो है इससे जो x का मान निकालें इसमें रख दीजिए। तो 3 1 माइनस y होल स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10y स्क्वायर और माइनस 18y इक्वल टू 0। अब इसे 2y कॉमन ले लीजिए। तो 2y जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, यही आएगा। अब यहाँ देखिए, तो इससे y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, y का मान 0 आएगा और y का मान आएगा 9/5 आएगा। तो y इक्वल टू 0 रख देंगे, इस लाइन के इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रख देंगे तो पॉइंट क्या आएगा देखिए, तो फॉर y 2 माना है ना, y का 2 माना है, इसका मतलब पॉइंट 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। लाइन ए बी जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो y का मान 0 के कोरस्पॉन्डिंग x का क्या मान आ रहा है देखिए, तो फॉर y इक्वल टू 0 x क्या आएगा देखिए, तो इसी में x के जगह 2 में y के जगह 0 रख दीजिए। तो x का क्या मान आएगा, x का मान आएगा आपका 3, 2 में रख रहा है तो x का मान 3 आएगा। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट 3 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब जो a है। तो ये लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक a पर कट कर रहा है, दूसरा m पर कट कर रहा है। a का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आप लोग को मालूम है। m का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ देखिए, m का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 0 लेंगे तो ये पॉइंट जो होगा आपका x कोऑर्डिनेट पाएगा। अब फॉर y इक्वल टू
9/5, y की जगह 9/5 लेंगे, y का मान 9/5 रख लेंगे, इसमें रख देंगे तो क्या आएगा देखिए, तो x का मान x + 3 इंटू 9/5 इक्वल टू 3। तो इसे निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो x का मान आएगा आपका 3 - 27/5। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 15 - 27/5। तो x आ जाएगा आपका -12/5, -12/5 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -12/5, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 9/5। तो m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -9/5, -12/, नहीं उल्टा लिख दिया, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे -12/5, m का x कोऑर्डिनेट लिखेंगे -12/5, और m का y कोऑर्डिनेट लिखेंगे 9/5। क्योंकि यहाँ देखिए m का y कोऑर्डिनेट, यहाँ देखिए ये सर्कल और ये लाइन के इक्वेशन को सॉल्व किए तो y का 2 मान आया, तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट 0 होगा और 9/5 होगा। तो m का y कोऑर्डिनेट 0 तो ले नहीं सकते, m का y कोऑर्डिनेट 0 तो ले नहीं सकते, तो m का y कोऑर्डिनेट जब 0 नहीं लेंगे तो m का y कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, 9/5 ले सकते हैं। तो y की जगह 9/5 रखें तो x का मान क्या है, -12/5। तो यहाँ जो है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट m का कोऑर्डिनेट ये आया। अब y इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग x क्या आ रहा है, x 3 आ रहा है। तो ये पॉइंट ऑलरेडी आपका पता है, यहाँ पर जो है ये लाइन जो है सर्कल को a पर भी कट कर रहा है, m पर भी कट कर रहा है। तो a का कोऑर्डिनेट आप लोग को पहले से ही पता है, a का कोऑर्डिनेट 3,0, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया और एक m का कोऑर्डिनेट हो गया। अब o का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, a का भी कोऑर्डिनेट मालूम है और m का भी कोऑर्डिनेट मालूम है। तो अब निकालना क्या है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMO निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, OA। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMO, तो ये बेस क्या है आपका, OA। हाइट, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, m का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, m का कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं यहाँ -12/5, 9/5। अब यहाँ देखिए हाइट क्या हो जाएगा, हाइट जो है m से परपेंडिकुलर खींच दीजिए अपोजिट साइड्स पे, तो ये जो ML जो हो जाएगा इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा ML। तो हाफ OA, तो O से A तक का लेंथ क्या है आपका, O से A तक का लेंथ जो है 3 है, ये 0,0 है, तो O से A तक का लेंथ 3। ML क्या होगा, ML जो है m से x एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, m से x एक्सिस का पॉइंट m का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट m के y कोऑर्डिनेट का मॉड होगा, इंटू मॉड ऑफ 9/5, 9/5 का मॉड 9/5। एरिया आ जाएगा आपका 27/10, तो ऑप्शन में डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का यूज है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल जो है अब सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए 22 अब ट्राई नहीं करना है। 22 जो है इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको ट्राई नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 23 देखिए, तो 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। तो 23 में क्या दिया हुआ है, यहाँ जो है कुछ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए है
+-3√5 और ऑप्शन खुद से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 23 में क्या दिया हुआ है, द नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन द एलिप्स। पहले एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। एलिप्स का क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है? एलिप्स का इक्वेशन है x² + 4y² = 16। अब इसी को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, x² / 16 + y² / 4 = 1। इसी में जहाँ a² है उसके जगह 16 है। इसी में जहाँ a² है उसके जगह 16 है, तो a जो होगा आपका 4 होगा। और जहाँ b² है उसके जगह 4 है, जहाँ b² है उसकी जगह 4 है, तो b जो हो जाएगा आपका 2 होगा। और यहाँ देखिए एलिप्स का फिगर ड्रॉ कर लीजिए। यही मान लेते हैं ये एलिप्स। तो यहाँ पर जो है ये 4,0, ये -4,0, ये जो है ठीक से बनाते हैं इसको। ये एलिप्स, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 4,0, ये हो जाएगा -4,0 और ये हो जाएगा 0,2 और ये हो जाएगा 0,-2। अब यहाँ देखें तो कोई पॉइंट P से जो है एलिप्स के किसी पॉइंट P से जो है नॉर्मल खींचा जाता है। मान लेते हैं यही पॉइंट P लेते हैं, ठीक है, इसका पैरामेट्रिक एंगल थीटा लेते हैं। इसी पॉइंट P से जो है नॉर्मल खींचा जाता है एक, तो नॉर्मल खींचिए इससे। इसी पॉइंट P से जो है नॉर्मल खींचा जाता है, तो नॉर्मल खींचेंगे, यही मान लेते हैं नॉर्मल है, ठीक है। इसी पॉइंट P से नॉर्मल खींचा जाता है, नॉर्मल एट P। तो जब नॉर्मल खींचा जाएगा तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, देखिए तो पैरामेट्रिक फॉर्म में P का पैरामेट्रिक एंगल थीटा लिए हैं, तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos थीटा। P का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे a cos थीटा, b sin थीटा। दैट इज a आपका क्या है, इसमें a जो है आपका 4 है, अब b 2 है, तो 4 cos थीटा 2 sin थीटा। अब यहाँ देखिए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, होता है आपका a sec थीटा इंटू x माइनस b cosec थीटा इंटू y माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा आपका, a के जगह जो है आपका a के जगह 4 है, b के जगह 2 है, तो ये हो जाएगा 4 sec थीटा इंटू x माइनस 2 cosec थीटा इंटू y माइनस a² 16 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल, 16 में से 4 घटाएंगे 12 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जो है 1 इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लीजिए। अब क्या कह रहा है, ये नॉर्मल का इक्वेशन है, और ये नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, क्यू पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, क्यू पर कट कर रहा है। ये नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस को
क्यू पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। ये x है, ये y। तो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो q चूँकि x एक्सिस पर है उसका तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसी लाइन के इक्वेशन में y के जगह 0 रख दीजिए। तो पुट y इक्वल टू 0 इन सेकेंड। तो सेकेंड में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 4 sec थीटा इंटू एक्स इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 12/4 sec थीटा। तो ये आ जाएगा x का मान आ जाएगा 3 cos थीटा। x जो होगा आपका 3 cos थीटा होगा। तो इसीलिए q का कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 cos थीटा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0। तो और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, m जो है क्या कह रहा है, m जो है लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है। ये लाइन सेगमेंट PQ हुआ, ठीक है, P का P है। तो P का कोऑर्डिनेट है आपका 4 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। ये P का क्यों कोऑर्डिनेट है, और यहाँ Q है, और Q का कोऑर्डिनेट क्या है 3 cos थीटा कॉमा 0। M इसी लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है। अब क्या कह रहा है, तो अब कह रहा है देन लोकस ऑफ M का जो लोकस होगा एलिप्स के लेटस रेक्टम को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो मतलब एलिप्स का लेटस रेक्टम और M का लोकस, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो मतलब M का जो लोकस होगा एलिप्स के लेटस रेक्टम को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही आपको निकालना है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले M का लोकस निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करें, लोकस ऑफ M इंटरसेक्ट द लेटस रेक्टम ऑफ द गिवन एलिप्स। तो इसके लिए M का लोकस निकालना पड़ेगा। तो M का जब लोकस निकालना है तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे, अल्फा कॉमा बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो लेट M जो हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा और बीटा में रिलेशन ले आइए, जो अननोन थीटा है उसको एलिमिनेट कर देना है। तो बाई सेक्शन सिंस M अल्फा बीटा इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो M का x कोऑर्डिनेट अल्फा क्या होगा, M का x कोऑर्डिनेट अल्फा निकालने के लिए लाइन सेगमेंट PQ के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो M का x कोऑर्डिनेट अल्फा निकालने के लिए P का x कोऑर्डिनेट और Q का x कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिए। P cos थीटा 4 cos थीटा और प्लस 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 7 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इससे cos थीटा का मान निकाल लीजिए। तो cos थीटा आ जाएगा आपका 2 अल्फा बाई 7 होगा, ठीक है। साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा M का y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, M का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए P और Q के y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो P का y कोऑर्डिनेट 2 sin थीटा, Q का y कोऑर्डिनेट 0 बाई 2। तो इससे बीटा क्या आ जाएगा आपका sin थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन से थीटा एलिमिनेट कर दीजिए। तो पता है आप लोग को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर बाय 49 अब प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 49 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 49। तो लोकस ऑफ M क्या होगा, लोकस ऑफ M ये हो जाएगा अल्फ़ा को x से और बीटा को y से रिप्लेस कर देना। ये M का लोकस होगा। तो क्या पूछ रहा है, M का लोकस और एलिप्स का लेटस रेक्टम किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो M के लोकस का तो इक्वेशन ये हुआ, और एलिप्स के लेटस रेक्टम का इक्वेशन निकाल लीजिए। इसको जो है इसको थर्ड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लेना है। अब जो है इसको मिटा देता है।
अब यहाँ देखिए, तो इक्वेशन लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स, इस एलिप्स का लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा आपका x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई होगा। इस केस में इस एलिप्स का ए बी से बड़ा है, तो इसीलिए इस एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई होगा। तो निकाल लीजिए, ई आपको पता नहीं है इसका, तो ई जो होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो ई जो हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर आपका 4 है, ए स्क्वायर 16 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 ई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1/4। ई का मान हो जाएगा इसमें √3/2। तो लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। ए क्या है आपका, ए जो है 4 है और रूट ई है आपका √3/2। ई 2 4 कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2√3। अब यहाँ देखिए, आपको जो है क्या निकालना है, m का लोकस और एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपको m के लोकस का भी इक्वेशन पता है और एलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम का भी इक्वेशन पता है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को इसको 4 मान लेते हैं। तो सॉल्व 3 और 4, सॉल्व 3 और 4 करके x का मान निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए। x का जो मान आएगा वो लेटेस्ट रेक्टम का x कोऑर्डिनेट होगा, y का जो मान आएगा वो लेटेस्ट रेक्टम का y कोऑर्डिनेट होगा। निकाल ही देते हैं। यहाँ देखिए x क्या है, प्लस माइनस √3, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर x का तो मान आपको पता ही है, प्लस माइनस 2√3 है। अब y का मान निकालने के लिए y का मान इसमें रख दीजिए, तो रखेंगे तो थर्ड में रख देंगे y का मान, थर्ड में जो है रख देंगे 4 इंटू 2√3 होल स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। तो इससे y का मान निकाल लीजिएगा, y को जो मान आएगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ y का मान निकाल लीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट होगा। 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए, x का मान 4 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, x का मान प्लस माइनस 2√3 है, इसको 3 में रख दीजिए, उससे y का मान निकाल लीजिए। तो y का मान निकाल लेंगे, ये x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट होगा, y का मान जो मान निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट होगा। ये खुद से कर लीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है, इसमें लोकस का इक्वेशन दिया हुआ है और लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन दिया हुआ है, और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 में एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ गिवन एलिप्स। ये क्या दिया हुआ है, x² प्लस 4y² इक्वल टू 4 दिया हुआ है, एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा x² बाई 4 प्लस y² बाई 1 इक्वल टू 1। इसमें जो है a² का जगह 4 है तो a का वैल्यू 2, और y² के जगह 1 है तो y
सॉरी बी स्क्वायर की जगह 1 है, तो बी जो होगा 1 होगा। इस एलिप्स का फिगर बना लेते हैं। तो यही एलिप्स है। यही एलिप्स है। तो इसमें जो है ये पॉइंट जो है ए, ये 2,0, ये -2,0, ये आपका 0,1 है, 0,-1 है। यही दोनों को शो करता है, ये एक 2,0, ये 0,1। अब यहाँ देखिए, अब क्या है, ये एलिप्स जो है रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड है। ये एलिप्स जो है क्या कर रहा है, रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड है, और जिसका साइड जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग है। यस होगा यहाँ, जिसका साइड जो, जिस रेक्टेंगल का साइड जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग है। ये एलिप्स जो है रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड है। अब किस तरह का रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड है, जिसका साइड जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए। तो रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड है एलिप्स, इसका मतलब क्या होता है, तो वो जो है एलिप्स रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, और ये एलिप्स जो है रेक्टेंगल के चारों साइड्स को टच करना चाहिए। रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड एलिप्स है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगल के अंदर लाई करेगा ये एलिप्स, लेकिन रेक्टेंगल के चारों साइड्स को टच करेगा। जैसे ये देखिए, ये एलिप्स भी जो है रेक्टेंगल के अंदर लाई करेगा। इसको नहीं कहेंगे कि ये एलिप्स जो है रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये एलिप्स रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड नहीं है। रेक्टेंगल के अंदर एलिप्स इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब है एलिप्स रेक्टेंगल के अंदर लाई करेगा और चारों साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा। ये कहेंगे इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल। इंस्क्राइब्ड एलिप्स, इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड। इसको नहीं कहेंगे। यहाँ जो है एलिप्स रेक्टेंगल के अंदर तो है, लेकिन चारों साइड्स को टच नहीं कर रहा है, तो ये जो है ये एलिप्स रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड नहीं है। ये एलिप्स है, अंदर भी और चारों साइड्स को टच कर रहा है। तो यहाँ जो है ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसका साइड्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए, और एलिप्स चारों साइड्स जो है एलिप्स को टच भी करना चाहिए। तो यहाँ जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये पॉइंट ए है आपका, और ये जो पॉइंट है बी है। ए का कोऑर्डिनेट आपका है 2,0, अब बी का कोऑर्डिनेट है 0,1। अब यहाँ देखिए, ये समझ गए, ये एलिप्स जो है रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड है। तो यहाँ जो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x = 2, और इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y = 1। यहाँ देखिए, मतलब इस लाइन पर ये y एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन जो है आपका y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस से 2 यूनिट राइट साइड में। तो इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, हमेशा 2 लेंगे। तो इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन x = 2 होगा। और ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर है। तो इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा हमेशा 1 होगा। तो इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन y = 1 होगा। तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं, मान लेते हैं ये P है, तो P का x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 1, 2,1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये A' है, तो A' से तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,0। तो ये जो पॉइंट Q देख रहे हैं रेक्टेंगल का अनदर वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, -2,1 लिखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट इस सिमिलरली ये लाइन जो है, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन जो है आपका y एक्सिस के पैरेलल लिख देते हैं। ये जो है ये लाइन सब y एक्सिस के पैरेलल है, और ये दोनों लाइन जो है आपका x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है,
और ये लाइन जो है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस से 2 यूनिट लेफ्ट में, तो इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 ही होगा। ये जो है ये तुम्हारा ये जो है ये वर्टेक्स जो है ये आर है, इसका ए का कोऑर्डिनेट ऐसे ए डैश का कोऑर्डिनेट ऐसे शो करते हैं -2, 0 ए का कोऑर्डिनेट ऐसे शो करते हैं, ए का कोऑर्डिनेट जो है आपका 2, 0। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे -2, -1, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन क्या है आपका y = -1 है। और सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस s का जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2, -1। देखिए ये एलिप्स जो है रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, यही रेक्टेंगल PQRS है। P का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, Q का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, R का भी कोऑर्डिनेट मालूम है और S का भी कोऑर्डिनेट मालूम है। अब यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यहाँ देखिए और क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये विच इन टर्न, मतलब विच इन टर्न का मतलब द एलिप्स इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल, ये एलिप्स जो है रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड है। विच इन टर्न मतलब दिस रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर एलिप्स, मतलब ये जो रेक्टेंगल है कोई अनदर एलिप्स में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। इसका मतलब होगा ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल जो है किसी और एलिप्स के अंदर लाई कर रहा है, ये रेक्टेंगल जो है किसी और एलिप्स के अंदर लाई कर रहा है, तो किसी और एलिप्स के अंदर लाई कर रहा है। यहाँ देखिए ये रेक्टेंगल जो है एलिप्स में इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल जो भी है, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स, इसका मतलब क्या होता है, इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स, इसका मतलब होता है एलिप्स के अंदर जो है रेक्टेंगल होगा, एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल का चारों वर्टिसेस जो है एलिप्स पर लाई करेगा, रेक्टेंगल का चारों वर्टिसेस एलिप्स पर लाई करेगा। तो ऐसा एलिप्स ड्रॉ करना है जिसका चारों, ऐसा एलिप्स ड्रॉ करना है तो जिस एलिप्स, ऐसा एलिप्स ड्रॉ करना है जिस पर जो है रेक्टेंगल का चारों वर्टिसेस लाई करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से एलिप्स हम ड्रॉ कर देते हैं। यही एलिप्स है, ये ब्लू लाइन वाला जो एलिप्स देख रहे हैं यही एलिप्स, थोड़ा ये एलिप्स, तो इसी बाहर वाले एलिप्स का इक्वेशन निकालना है। तो क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ जो है एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो एलिप्स है इसका इक्वेशन दिया हुआ है। इस रेक्टेंगल के अंदर जो है, रेक्टेंगल के इस रेक्टेंगल में जो है ये एलिप्स इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल जो है किसी दूसरे एलिप्स में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। ये इस एलिप्स के अंदर ये रेक्टेंगल लाई कर रहा है, ठीक है। बाहर वाले एलिप्स के अंदर ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, मतलब इस रेक्टेंगल का चारों वर्टिसेस जो है ये ब्लू लाइन एलिप्स पर लाई करेगा, ठीक है। तो इसी ब्लू लाइन एलिप्स का आपको इक्वेशन निकालना है, ब्लू एलिप्स का। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए। तो यहाँ इस एलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है, और ये भी दिया हुआ है, ये एलिप्स जो है, ये बाहर वाला जो एलिप्स है किस पॉइंट से पास कर रहा है, 4,0 से पास कर रहा है। ये जो है आपका एलिप्स 4,0 से पास कर रहा है, तब इस एलिप्स का इक्वेशन हमको निकालना है। तो इस एलिप्स का इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिप्स, रिक्वायर्ड एलिप्स का इक्वेशन ले लेते हैं, x² बाई a² और प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। क्योंकि ये अंदर वाला एलिप्स है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर जो है आपका ओरिजिन है। असिमेट्री से ये बाहर वाले एलिप्स का भी सेंटर जो होगा ओरिजिन ही होगा। तो इसीलिए जब एलिप्स का सेंटर ओरिजिन है तो इसका इक्वेशन क्या ले सकते हैं, x² बाई a² और प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 ले सकते हैं। यहाँ देखिए तो सेंटर ओरिजिन है, कैसे पता करेंगे सेंटर ओरिजिन है, देखिए ऐसे एलिप्स का सेंटर ओरिजिन है, यही ना बाहर वाला एलिप्स, ब्लू एलिप्स को अलग से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखिए,
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ब्लू वाला एलिप्स है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये एलिप्स, इसके अंदर ये रेक्टेंगल लाई कर रहा है, ये रेक्टेंगल जो है आपका ये, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, पी का कोऑर्डिनेट 2,1 है, और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू का कोऑर्डिनेट है -2,-1, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ देखिए एलिप्स का जो सेंटर होता है, एलिप्स से पास करने वाले प्रत्येक कॉर्ड को जो है बाइसेक्ट करता है, ये पता होगा। एलिप्स का सेंटर जो होगा, एलिप्स का जो सेंटर होगा, एलिप्स का जो सेंटर होता है, एलिप्स के सेंटर से पास करने वाला प्रत्येक कॉर्ड को जो है बाइसेक्ट करता है। यहाँ जो है अगर कोई कॉर्ड है, एलिप्स का कोई कॉर्ड अगर सेंटर से पास करता है तो वो सेंटर पे वो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, ये पता होगा। एलिप्स का कोई कॉर्ड, अगर कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास करेगा, अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर से पास करेगा तो सेंटर पर वो कॉर्ड जो है बाइसेक्ट होता है। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए P से Q मिला दीजिए, तो लाइन सेगमेंट PQ का दोनों एंड पॉइंट जो है एलिप्स पर है, तो इसीलिए लाइन सेगमेंट PQ जो होगा एलिप्स का कॉर्ड होगा। तो जब कॉर्ड होगा तो देखिए, तो ये जो है O जो है एग्जैक्टली मिड पर ना लाई कर रहा है PQ का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0,0 आएगा। तो यहाँ देखिए O जो है लाइन सेगमेंट PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, तो कॉर्ड PQ को O बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ कॉर्ड QR भी होगा, ये कॉर्ड QS को भी जो है ये बाइसेक्ट करेगा, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। कॉर्ड QS को भी जो है ये जो है O बाइसेक्ट करेगा। जैसे यहाँ Q का कोऑर्डिनेट क्या है, -2,1 है, इसका कोऑर्डिनेट -2,-1, इसका भी मिड पॉइंट निकालेंगे O का मिड पॉइंट थ्योरम से, तो ये भी 0,0 ही आएगा। तो यहाँ देखिए O जो है कॉर्ड PQ को भी बाइसेक्ट कर रहा है, कॉर्ड QS को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए जो है इसका चूँकि O दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसीलिए O क्या होगा, सेंटर होगा इस ब्लू लाइन एलिप्स का। बाहर वाले एलिप्स का भी सेंटर ओरिजिन होगा, अंदर वाले एलिप्स का भी सेंटर ओरिजिन होगा। तो जब सेंटर ओरिजिन होगा तो एलिप्स का इक्वेशन यही ना ले सकता है। अब यहाँ देखिए, जब कॉर्ड बाइसेक्ट ये 4,0 है तो ये क्या हो जाएगा, -4,0 हो जाएगा ये पॉइंट। अब यहाँ देखिए, ये एलिप्स जो है, ये एलिप्स ब्लू वाला एलिप्स जो है पॉइंट 4,0 से पास कर रहा है, पासेस थ्रू। इस एलिप्स का सेंटर क्या ले लिए, इस एलिप्स का सेंटर ओरिजिन ले लिए। ऐसे भी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जो है सारे एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से आएगा, x² / a² + y² / b² = 1 आएगा। ये सारे एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म यही ना आएगा। तो एलिप्स का जो भी एलिप्स होगा इसी फॉर्म पर होगा, तो इसीलिए एलिप्स का इक्वेशन ये ले लिए है। तो ये एलिप्स आपका 4,0 से पास कर रहा है, तो 4,0 से पास करवा के a निकाल लीजिए। 4,0 से जब पास कर रहा है तो 4,0 जो होगा इस एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। x की जगह 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 होल स्क्वायर बाई a² अब प्लस 0² y की जगह 0 रख देंगे बाई b² = 1। तो यहाँ आ जाएगा 16 बाई a² = 1। तो a² क्या आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब b का मान कैसे निकालेंगे। अब ये एलिप्स जो है, ये एलिप्स 2,1 से भी पास कर रहा है, ये एलिप्स जो है आपका 2,1 से पास भी कर रहा है, तो 2,1 भी जो होगा इस एलिप्स को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दीजिए, तो सेटिस्फाई कराएंगे तो ये क्या आएगा, देखिए तो पासेस थ्रू ऑल्सो, वहाँ 1 लिख लेते हैं, तो 1 पासेस थ्रू 2,1 यहाँ लिख देते, ऑल्सो लिख देते, ऑल्सो। ये एलिप्स जो है 2,1 से भी पास करेगा, तो 2,1 का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। तो 2x की जगह 2 रखेंगे तो 4 बाई a² प्लस y² 1 बाई b² = 1।
ए स्क्वायर का मान 16 है, तो ए स्क्वायर का मान 16 रख देना है। ए स्क्वायर का मान 16 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4/a स्क्वायर, 4/16, तो 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो 1/b स्क्वायर इक्वल टू 3/4। तो बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4/3 आएगा, बी स्क्वायर आपका आ जाएगा 4/3 आएगा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान रख दीजिए, तो एलिप्स का इक्वेशन आपका निकल जाएगा। तो इसी में जो है आपका फर्स्ट में ए स्क्वायर का मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाय 16 अब प्लस वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर का मान क्या है 4/3 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 16 अब प्लस 3y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। 16 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 16 एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 16, ये आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 16, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है एग्जैक्टली इसी तरह का है, जिस तरह से क्वेश्चन 24 है सेम वैसा ही क्वेश्चन 26 भी है। तो 26 में जो है क्या कह रहा है, 26 में जो है एलिप्स का इक्वेशन निकालने के बजाय जो है उसका इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो एलिप्स E2 का इक्वेशन निकाल लेना है, उसी से जो है इसेंट्रिसिटी भी निकाल लेना है। क्वेश्चन 26 जो है खुद से ट्राई कर लेना है, इसको देखकर जो है क्वेश्चन 26 खुद से ट्राई कर लेना है।